वेलकम बैक गाइस। डंकी को लेकर जब भी वीडियो लेकर के आती हूँ मैं आपसे एक अच्छी खबर, एक अच्छी अपडेट हर बार शेयर करती हूँ। लेकिन आज के दिन पर ये क्या देखने को मिला है, आज के दिन पर क्या कुछ चल रहा है डंकी को लेकर और ये कहाँ से आई हैं ये सारी बातें, सब कुछ बात होने वाली है इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखना। चैनल को कर लो अभी के अभी सब्सक्राइब। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले डंकी से रिलेटेड कुछ ऐसी नैरेटिव्स की, कुछ ऐसी बातों की जो इस वक्त पर सोशल मीडिया पर लोगों को घेरे हुए है। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शाहरुख खान एक ऐसा नाम है आज की तारीख में, क्या पहले से भी, जिनके आगे कोई और किसी और का स्टारडम ना टिक नहीं सकता है। और इनके जो फैंस हैं ना, वो ऐसे फैंस हैं कि भाई मतलब जिनसे कोई भी पंगा लेना नहीं चाहेगा, गलत पंगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ आज के दिन पर जिसको मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। हुआ ये कि आज सुबह एक रिपोर्ट्स आई, हर बार रिपोर्ट्स आती है हमारे पास, हर सुबह शाम रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट आई जो कि डंकी की ओवरसीज कलेक्शन की रिपोर्ट थी, यूएसए कलेक्शन की रिपोर्ट थी। जितने फैंस हैं वो सारे जानते हैं मैं इस वक्त किस बारे में बात कर रही हूँ और मैं किस दिशा में जा रही हूँ, ठीक है। उस रिपोर्ट के मुताबिक क्या लिखा था कि मतलब उसमें एक तरीके से एक कंपैरेटिव रिपोर्ट थी। उसमें 3 फिल्मों के नाम थे, मैं बाकी 2 के नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर किसी तरीके का बैटल नहीं चाहती हूँ। लेकिन सबको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। डंकी 2 और बड़ी बॉलीवुड की फिल्में जो इस साल दिसंबर में रिलीज हो रही हैं, और एक कंपैरेटिव रिपोर्ट थी जिसमें तीनों के ओवरसीज यूएसए के कलेक्शन लिखे हुए थे। अब यहाँ पर डंकी के जो नंबर्स थे वो कुछ इस प्रकार थे, मैं आपको बताती हूँ। $77, 77,000 नहीं, 7700 भी नहीं, केवल $77, $77 की कलेक्शन डंकी की यूएसए से। आगे सुनो कहानी, उसमें आगे क्या लिखा हुआ था। 25 शोज हिंदी के, 6 टिकट सोल्ड, और मतलब $77 की कलेक्शन है वर्सेस बाकी फिल्मों के नंबर्स थे। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है जो भी डंकी के फैंस होंगे, शाहरुख खान के फैंस होंगे, एक झटका खाएंगे वो एकदम से, और फिर एकदम से उनको गुस्सा भी आ सकता है या दिमाग में नाराज़गी भी हो सकती है कि ये आखिर क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये कहाँ से आया। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी सच्चाई क्या है। अभी डंकी की प्रॉपर ओवरसीज एडवांस बुकिंग्स ही ओपन नहीं हुई हैं यूएसए से। ये केवल एक मार्कस एक करके एक थिएटर, एक चेन है जहाँ की एडवांस बुकिंग ये आई, और वो 1 या 2% भी कंट्रीब्यूट नहीं करती है वो पूरी एडवांस बुकिंग में। मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका कितना लिमिटेड, मतलब सीट्स लिमिटेड सी चेन रही होगी। वो एक ऐसी सिर्फ थी जो कि ओपन थी। उसी कलेक्शन को मैं यहाँ पे, कलेक्शन जिन्होंने बताई है उनकी भी कोई गलती मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन इस प्रोजेक्शन को मैं बताना चाह रही हूँ। ये प्रोजेक्शन गलत था, ये प्रोजेक्शन काफ़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया। चलिए, मैं ये भी नहीं कहती कि गलत था, या मैं ये भी नहीं कहती कि किसी ने जानबूझ के किया था, क्योंकि एक रिप्यूटेड सोर्स से आती हैं ये सारी खबरें और मैं भी उनको फॉलो करती हूँ। लेकिन ये प्रोजेक्शन गलत था और ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया जिस तरीके से ये कंपैरेटिवली लिखा गया था। अब आप सोचिए, शाहरुख खान जिसने साल में 2,000 करोड़ की फिल्में दी हैं, 2, शाहरुख खान के अलावा इस दुनिया में कोई और ऐसा स्टार नहीं है इंडियन सिनेमा से जिसने ये कारनामा किया हो, एक्सेप्ट डायरेक्टर SS राजमौली सर। कोई और नहीं है, ना कोई और होगा जो एक साल में 1,000 करोड़ अबव की कलेक्शंस करके दिखा दे एक साल में 2 फिल्मों से। और ये तीसरी फिल्म जो आ रही है डंकी। अब जब ये हुआ ना, जब ये दोनों फिल्में अपनी जगह पर हो गई, अब जब डंकी का नाम आता है ना, तो डंकी के आसपास काफ़ी सारी ट्रोलिंग आ जाती है, काफ़ी सारी नेगेटिविटी आ जाती है, बिकॉज ऑफ द ओनली फैक्टर दैट इट इज़ कमिंग इन अ क्लैश। अब यहाँ पर कई फैंस भी इस वर्ड से नाराज़ हो सकते हैं कि आप क्लैश क्यों बोल रहे हो, तो हम शाहरुख खान का 1 साइडेड है। देखिए, जो भी जिसके फैंस हैं, मैं तो हमेशा दोनों को ही सपोर्ट करी हूँ। मेरे लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फिल्में हैं, मेरे लिए मुझे लगता है कि दोनों का ही कॉन्टेंट अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये जो प्रोजेक्शन था ये सही नहीं था, क्योंकि देखने वाला, हमको तो पता है, फैंस, सुपर फैंस को भी पता है, लेकिन जब कोई लेमैन इस रिपोर्ट को देखेगा तो उसके दिमाग में पहली चीज़ क्या आएगी कि डंकी इज़ द मोस्ट वीकेस्ट। $77 की कलेक्शन, सोचो आप। उसके पीछे कोई ये नहीं ढूंढेगा कि रीज़न क्या है, या वो एक चेन है, उसका 1-2% का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं समझेगा। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर मतलब थोड़ा रिस्पॉन्सिबली डालनी चाहिए थी ये चीज़ें, मुझे ऐसा लगा। और ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म के लिए इतना इररिस्पॉन्सिबल डेटा अच्छा, चलिए डेटा ठीक है, लेकिन वो जो प्रोजेक्शन है या जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो बहुत उसने एकदम से हलचल मचा के रख दी। और पता है, डंकी वॉज ट्रेंडिंग ऑन टॉप। मुझे लगा एक सेकेंड को, जब मैंने चेक किया, मैंने कहा कि ओ मे भी हो सकता है डंकी का ड्रॉप 2 आने वाला है, उसका अनाउंसमेंट है, मैं अभी देखती हूँ। और जब मैंने देखा
तो ये कलेक्शंस थी और ये सुबह से फ्लोट अराउंड कर रही थी और तब से मैंने इस पर ये ध्यान नहीं दिया कि इसके अराउंड कितना कुछ है। तब से मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि यार इसके अराउंड और कितनी चीज़ें हो सकती हैं और कितनी चीज़ें कोई परसीव कर सकता है, कोई लेमैन। सो आई मीन ये थोड़ा रेक्टिफाई होना चाहिए, ये थोड़ा क्लैरिफाई होना चाहिए। और ये फैंस अपने दम पे, यू वोंट बिलीव, फैंस अपने दम पे सुबह से ट्वीट करने में लगे हैं सबके सब कि यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं है, इसका मीनिंग ये है। और यू नो जिस तरीके से ये दिखाया गया है कि तीनों फिल्में, उनमें सबसे आगे कोई और, फिर उसके बाद कोई और, लास्ट में डंकी $77 के साथ, वो चीज़ बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है। क्योंकि जब डंकी की ओवरसीज़ एडवांस बुकिंग्स खुलेंगी ना बॉस, तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। इस तरीके की एडवांस बुकिंग्स खुलेंगी। शाहरुख खान, द मोस्ट बैंकेबल स्टार, द बिगेस्ट मेगा स्टार, यू नो, उनकी फिल्म अपकमिंग के खिलाफ इस तरीके का यू नो इस तरह की हवाबाजी होना, वो सही नहीं लगा मुझे। तो मुझे लगा मुझे इसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द फैंस एंड टू ऑल द लेमैन। जो भी ये रिपोर्ट्स देख रहे हैं वो ज़रा इस चीज़ को समझ लें। अभी डंकी की एडवांस बुकिंग खुली नहीं है पूरी तरीके से, एक मार्कस में खुली थी जिसकी मैंने आपको रिपोर्टिंग दी भी थी कि केवल एक चेन है, वो बहुत नॉमिनल उसकी वो होती हैं कलेक्शन, मतलब उसकी यू कैन नॉट काउंटेड एज एडवांस बुकिंग्स ओपन हो गई फुल फ्लेजेड USA में या नॉर्थ अमेरिका में, नहीं हुई है अभी वहाँ पे। तो आप इसको भी ना मानिए, $77 को भी हम माने ना माने एक ही बराबर है, ठीक है। सो डू नॉट गेट मिसलेड बाय दिस न्यूज़, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। और अगर आपको देखना ही होगा कि डंकी की ओवरसीज एडवांस बुकिंग या US में क्या करेगी बॉस, कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन आने दो, ओपन होने दो, सबको जवाब मिलेगा। सो अब जो भी लोग हैं जिन्होंने जो भी इस कंफ्यूजन में आ गए थे, उनको क्या कहना है इस बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार, नहीं होनी चाहिए। शाहरुख खान जैसे इतने बड़े नाम और उनकी इतनी बड़ी फिल्म के साथ इस तरीके की रिपोर्टिंग बिल्कुल जायज़ नहीं है, नहीं चलेगा। चलो ठीक है, आई मीन आई विल जस्ट लीव इट टिल हेयर। जो भी फैंस हैं मुझे इस पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, क्या लगता है उनको। Baki, stay tuned for all the updates. And if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it. And don't forget to subscribe to my channel, which is called Star Function.